नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। आप लोग लगातार कमेंट करके पूछ रहे हैं कि मुख्य सेविका में क्या होगा, मुख्य सेविका की क्या खबर है और यूपी पुलिस एग्जाम में क्या अपडेट है। तो यूपी पुलिस के फॉर्म भरे जा चुके हैं और संशोधन की लास्ट डेट भी आपकी बहुत ही नजदीक है। तो अगर आपने फॉर्म अच्छे तरीके से भर लिया है तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर नहीं कुछ त्रुटि रह गई है तो उसको जल्द ही संशोधित कर लीजिए। अब आगे क्या करें? यूपी पुलिस सबसे बड़ी भर्ती अब तक की आपके सामने है और मुख्य सेविका का आप एग्जाम दे चुके हैं। दोनों चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, सरकार या समाज को क्या कहें क्या ना कहें, कहना मुश्किल है, सोचना मुश्किल है। क्योंकि अगर इस देश की महिलाएं, इस देश की नारी शक्ति आगे बढ़ना चाहती है तो समाज, सरकार उसे जरूर पीछे खींचेगा। ये इस देश का इतिहास रहा है। ऐसा ही कुछ आपको जो एनएम भर्ती हुई थी उसमें देखने को मिला। एक बहुत ही छोटी भर्ती थी जिसमें 18,000 केवल अभ्यर्थी बैठे थे, जिसमें सबसे ज्यादा जल्दी ज्वाइनिंग दी जा सकती थी, लेकिन लगभग उसको भी 1 साल तक लटका कर रखा गया। अब वही हाल मुख्य सेविका भर्ती के साथ हो रहा है कि इसको भी लटका कर रखा जा रहा है। आपको पूरी जानकारी अभी मैं बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको यूपी पुलिस से रिलेटेड एक किताब के बारे में बताना चाहता हूं। तो पहले आप उस किताब के बारे में थोड़ी जानकारी ले लीजिए, फिर आपको पूरा अपडेट देता हूं। हेलो दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चच्चू प्रकाशन की है। ये यूपी कांस्टेबल की जो बेस्ट बुक है, ये महिला पुरुष दोनों अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही अच्छी होगी। ये एक स्टडी गाइड है जो भर्ती परीक्षा 2024 के लिए चच्चू प्रकाशन के द्वारा लाई गई है। इसमें नवीनतम पाठ्यक्रमानुसार आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी, सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, और इसका मैं आपको सैंपल भी दिखाया देता हूँ कि किस तरीके से यहाँ आपको बहुत ही अच्छा कंटेंट मिलेगा। 5 सॉल्व पेपर मिलेंगे और 3000 से अधिक आपको बहुविकल्पीय प्रश्न भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आपको सबसे पहले यूपी पुलिस का पाठ्यक्रम देखने को मिल जाएगा, जिसमें सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता, मानसिक अभिरुचि जैसे टॉपिक हैं। और यहाँ पर आपको विषय सूची मिल जाएगी, जिसमें आपको सबसे पहले हल प्रश्न पत्र दिए होंगे। उसके बाद आपको सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान और इसके अलावा संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा के टॉपिक मिल जाएंगे। फिर आपको मानसिक योग्यता परीक्षा, मानसिक अभिरुचि परीक्षण, बुद्धि लब्धि परीक्षा, तार्किक परीक्षा जैसे टॉपिक मिलेंगे। सबसे पहले यहाँ पर आपको उत्तर प्रदेश पुलिस का एक परिचय देखने को मिलेगा। तो ये एक बहुत ही अच्छी बुक है और यहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। करंट अफेयर्स देखने को मिलेगा। हर एक चीज जो महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा के लिए वो देखने को बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। अगर आप इस भर्ती के लिए बहुत ही ज्यादा दृढ़ निश्चय से तैयारी कर रहे हैं तो ये एक अच्छी किताब है जो आपको मिलेगी। चच्चू प्रकाशन की एक यूपी पुलिस स्टडी गाइड के अलावा चच्चू प्रकाशन का यूपी पुलिस प्रैक्टिस सेट भी आता है। उसे लेकर आप अपनी परीक्षा की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और तैयारी को बहुत ही मजबूत कर सकते हैं। अगर आप इस किताब को लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं या किसी नजदीकी बुक स्टॉल पर जाकर भी खरीद सकते हैं। तो आज के समय में अगर मुख्य सेविका की अगर आप बात कर रहे हैं तो सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर आपका जो मामला है वो कोर्ट में अटका हुआ है। कोर्ट में क्यों अटका हुआ है आप सभी को पता होगा कि काफी महिलाएं, तकरीबन 125 महिलाएं को सरकार ने संविदा पर नौकरी दी थी। अब जिन पदों पर उनको संविदा पर नौकरी दी थी उन पदों को इस भर्ती में शामिल कर लिया गया। अब इन भर्ती में जब शामिल कर लिया गया तो उनकी नौकरी पर तलवार लटक गई, इसलिए वो कोर्ट चली गई। अब उनका कोर्ट जाना भी गलत नहीं है और आपकी भर्ती में भी कुछ गलत नहीं है। आपकी भर्ती नियमों के अनुसार हो रही है। अब समस्या ये आ रही है कि पहले 76 लड़कियां गई जो महिलाएं थी पुरानी संविदा पर कार्य करने वाली, अब कुछ 2-3 और चली गई ये न्यूज देखकर कि कोर्ट में मामला है, सभी लोग कोर्ट चलो। अब नई रिट दायर हो रही है। तो ऐसे में जो आपका केस है वो फ्रेश बना हुआ है, तो फ्रेश केस में सुनवाई बहुत ही देर से होती है, बहुत ही पीछे नंबर रखा जाता है और बहुत ही देर में आपका नंबर आता है। कई बार नंबर आ भी नहीं पाता है और जज उठ के चले जाते हैं। तो इसलिए आपका कोर्ट केस में थोड़ा विलंब हो रहा है। इसके अलावा एक अन्य और कारण है कि सरकार इस समय राम मंदिर में लगी हुई है। सारे अधिकारी राम
राम मंदिर के उसमें लगे हुए हैं और उनके पास दूसरा अभी कुछ फोटो खिंचाने के लिए चाहिए नहीं, ठीक है। तो एक कारण ये भी है और तीसरा कारण ये है कि आपको आपकी जो परीक्षा है वो हो चुकी है, रिजल्ट आपका लगभग तैयार होने वाला है। अब समस्या ये आ रही है कि कोर्ट से जो रोक लगी हुई है वो नहीं हट रही है। वो जैसे ही रोक हटेगी आपकी जो अब भर्ती है वो फाइनल होगी। अब रोक कैसे हटेगी? सुनवाई होगी, सुनवाई हो नहीं पा रही है क्योंकि कभी आयोग का वकील नहीं होता है, कभी पिटिशनर का वकील नहीं होता है। जब दोनों उपलब्ध होंगे तभी चीजें क्लियर हो पाएंगी कि आपका क्या निर्णय कब तक निकलेगा। तब तक आपको ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपके 60 से ऊपर नंबर है, ठीक है, जनरल कैटेगरी में है, ओबीसी कैटेगरी में है या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में है, ठीक है, अगर आपके 57, 58 या 60 से ऊपर नंबर है निश्चित होकर आप बैठ सकते हैं। लेकिन अगर आपके इससे कम नंबर है, ठीक है, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, तो आपके पास अगर आप उम्र आपकी सही है, आपकी हाइट सही है, तो यूपी पुलिस के लिए जो आपने फॉर्म भरा है उसकी जी जान से तैयारी करिए। मुख्य सेविका को कुछ देर के लिए भूल जाइए। मैं क्यों ऐसा कह रहा हूं? देखिए 60,000 पदों के लिए 50 लाख आवेदन किए गए हैं। जरूरी नहीं कि 50 लाख फाइनल आवेदन हो और सभी पेपर देने जाएं, तो 50 लाख आवेदन देखकर आपको घबराना नहीं है, ठीक है। सिपाही भर्ती में बहुत अच्छा मौका है, आप अपनी नौकरी पक्की करिए। अगर आपके नंबर थोड़े बहुत भी कम हैं, आप डाउट बॉर्डर पे स्थित हैं, तो पूरी तैयारी करिए सिपाही भर्ती में अपना सिलेक्शन पक्का करने के लिए, क्योंकि यह बहुत ही स्वर्णिम अवसर है। और यहाँ पर आप, मुझे लगता है 30 से 35 लाख लोग ही पेपर देने जाएंगे और उनमें से सिर्फ 5 से 6 लाख ही मेहनत कर रहे हैं अच्छे से, और उन 5 से 6 लाख में आपकी स्थिति बहुत अच्छी हो सकती है क्योंकि आप काफी दिनों से पढ़ रहे हैं। तो तैयारी अच्छे से करिए, यूपी पुलिस की किताबें पढ़िए, टॉपिक क्लियर करिए। और मैं एक और सलाह दूंगा कि आप लोग हिंदी को बहुत अच्छे से पढ़िए, क्योंकि हिंदी जो है वो आप सबसे कम समय में सबसे अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हैं। हिंदी में आप पूरे में पूरे नंबर ला सकते हैं, ये आप मानकर चलिए। तो हिंदी को ज्यादा अच्छे से तैयार करिए, फिर मैथ को तैयार करिए, रीजनिंग को तैयार करिए। जीएस को आप एक बार रिवाइज करते रहिए, जो लूसेंट है आपके पास या कोई और किताब है उसको एक बार रिवाइज करते रहिए। डेली आपको 2-3 टॉपिक जीएस के रिवाइज करने हैं, करंट अफेयर्स को रिवाइज करना है और हिंदी को एक भी दिन गैप नहीं करना है, क्योंकि हिंदी में आप पूरे में पूरे नंबर ला सकते हैं। क्लियर है आपको? तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मुख्य सेविका के लिए यही सूचना है कि अभी आपको और इंतजार करना पड़ेगा। अगली तारीख आपको फरवरी में मिली है, 13 फरवरी को, और जो काफी लंबी तारीख है, लेकिन क्या कर सकते हैं। अब आप, सर्दी का माहौल है, सभी लोग देर से उठते हैं, देर से पहुंचते हैं, फिर भी चीजें आपके पक्ष में नहीं हो पा रही हैं। इसमें आपकी किस्मत कहें या समाज की नाकामी कहें, समाज का रवैया कहें, कुछ भी कह सकते हैं। समाज ऐसे ही महिलाओं के साथ करता आया है, आपके साथ भी वही हो रहा है। लेकिन सकारात्मक रहिए, चीजें आपके पक्ष में जाएंगी, सारी चीजें प्रक्रिया के अनुसार ही होंगी और जल्द ही आपको अपना रिजल्ट मिलेगा। जैसे ही कोर्ट केस फाइनल होगा, हम लोग सिर्फ आपको दिलासा दे सकते हैं कि बहुत ही जल्दी होने वाला है, लेकिन हकीकत आप भी समझते हैं। देखिए, आप लोग हमसे बार बार पूछते हैं, देखिए अभी कोर्ट का आदेश, फाइनल आदेश अपलोड नहीं हुआ है कि कल क्या हियरिंग में हुआ था, ठीक है। तो उसके बिना पर यही पता चला है कि 13 तारीख की आपकी नई तारीख मिली है, 13 फरवरी को, और उम्मीद करिए कि उसी दिन कुछ हो जाए। उम्मीद ही कर सकते हैं अभी, क्योंकि अभी कुछ लड़कियां जो संविदा पर हैं वो दोबारा आ रही हैं वो केस लगाने, तो इससे आपका केस फ्रेश हो जाता है, ठीक है। जब नया पिटिशनर आ जाता है, कोई नया वादी शामिल हो जाता है, तो उसको भी सुनता है कि तुम्हारी क्या समस्या है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, आपका केस फ्रेश कैटेगरी में चला जाता है। जब केस फ्रेश होता है तो फिर फाइनल निर्णय आना इतना आसान नहीं होता है, इतनी जल्दी आता भी नहीं है, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अच्छे से तैयारी करिए और निश्चिंत रहिए, जिनके भी अच्छे नंबर है मुख्य सेविका में उनका सिलेक्शन होगा, बिल्कुल भी निश्चिंत रहिए, ठीक है।